Hello friend, it's a real analysis June 2011 part C question, and the statement of the question is let x denote the 2 point set 0 1 and write xj as 0 1 for every j is equal to 1 to 3. Let y is equal to product of xj, j goes from 1 to infinity, which of the following is a true. ओके तो हमें एक एक्स सेट दे दिया है एज अ सेट ऑफ 2 पॉइंट सेट जिसमें 2 ही पॉइंट हैं और एक्स जे हमने डिनोट कर दिया है एज 0 1. ठीक है, एक्स जे हमें सेट दी हुई है जिस विच आर ओनली 2 पॉइंट सेट, इनमें बस 2 पॉइंट्स हैं और वाई डिफाइन कर रहा है एज अ प्रोडक्ट ऑफ एक्स जे, इन्फिनाइट प्रोडक्ट ऑफ एक्स जे, और वी कैन से काउंटेबली इन्फिनाइट प्रोडक्ट ऑफ एक्स जे. और ओके, now we need to find options are A, y is uncountable set, B, cardinality of y is equal to cardinality of 0 1, C, countable union, infinite countable union of finite product of xj is uncountable, and D is y is uncountable. ठीक है, that means हमें काउंटेबली और अनकाउंटेबिलिटी निकालनी है इसमें. ठीक है, तो फर्स्टली वी विल चेक वाई इज़ वाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल. पहले वाई चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. नाउ हेयर वाई इज़ गिवन टू बी, वाई हमें क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जे इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स जे. ठीक है, एंड वेयर एक्स जे इज़ गिवन टू बी 0 1, सेट ऑफ 2 पॉइंट्स 0 1. ठीक है, ना हमें कार्डिनलिटी, हमें अनकाउंटेबल निकालना है, इस वाई इज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल. ठीक है, तो हम कार्डिनलिटी ऑफ वाई निकालेंगे. कार्डिनलिटी ऑफ वाई निकालनी है हमें, क्या है. ठीक है, ना वाई कैन बी रिटन एज x1 क्रॉस x2 क्रॉस x3 एंड सो ऑन. ठीक है, now in x1 there are 2 element, in x2 there are 2 element, and x3 there are 2 element up to infinity. ठीक है, x1 में 2 एलिमेंट है, x1 में 2, x2 में 2, x3 में 2 एलिमेंट है, तो y में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, व्हाट विल बी द कार्डिनलिटी ऑफ y. इट इज़ 2 इंटू 2 एंड सो ऑन, विच विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एलिफ नॉट. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, 2 इंटू 2 कितना, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट, काउंटेबली इन्फिनाइट, और काउंटेबल इन्फिनाइट का कार्डिनलिटी क्या होती है, एलिफ नॉट. तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर एलिफ नॉट, एंड वी नो डैट 2 रेज टू द पावर एलिफ नॉट किसके इक्वल होता है, सी के इक्वल. ओके, तो इट इज़ इक्वल टू सी. नाउ ऑल्सो वी नो डैट इफ द कार्डिनलिटी ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू सी, देन इट विल बिकम अनकाउंटेबल. अनकाउंटेबल होता है वो सेट जिसकी कार्डिनलिटी सी होती है. ठीक है, तो ये y विल बिकम अनकाउंटेबल. तो ऑप्शंस हम कर सकते हैं यहाँ से. वी कैन डिस्कार्ड ऑप्शन ए बिकॉज ए हमारा क्या आया, अनकाउंटेबल, तो ए विल बी इनकरेक्ट एंड डी विल बी करेक्ट. बट इट इज़ अ पार्ट सी क्वेश्चन, तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके, तो वी विल कंसिडर ऑप्शन बी एंड सी ऑल्सो. ठीक है, नाउ कार्डिनलिटी we have to check cardinality of y is equal to cardinality of 0 1 or not. ठीक है, now we know that cardinality of 0 1 is also c, and also we find that cardinality of y is c. दोनों की कार्डिनलिटी सी है तो इट इज़ ऑब्वियसली इक्वल, तो ये भी इक्वल हो जाएंगे. ओके, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. नाउ वी विल check option C. Option C is, now let's do option C. Now option C is union of n is equal to 1 to infinity product j is equal to 1 to n xj. हमें ये निकालना है कि ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल. ठीक है, नाउ here firstly we find the cardinality of this set. ठीक है, now cardinality of this set product of j is equal to 1 to n xj. It can be written as x1 cross x2 cross x3 and so on up to xn, क्योंकि फाइनाइट प्रोडक्ट है. Now x1 has 2 element, x2 has 2 element, x3 has 2 element, xn has 2 element. Then what will be the
कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, क्या इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? इट विल बिकम 2 into up to n, and it will become 2 raised to the power n, which is a finite number. ये क्या है? finite number है. okay, तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस become finite number. It means it is a finite set, and finite set implies it is a countable set. Every finite set is countable set. It will become countable set. Now, but we need to find union. But we need to find union of this set. Let's denote this set with xn. Okay. Now, we have proved that xn is countable set. हमें प्रूव कर दिया कि xn क्या है? countable set है. And we also know that countable union, this is countable union. We also know that countable union of countable union है ये, ठीक है. countable union of countable set is countable. We have this result. countable sets is countable. okay, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट है, तो ये इट मीन्स ये सेट हमारा क्या हो जाएगा? काउंटेबल. ओके, but in option C it is given to be uncountable, so option C is incorrect. So our correct option are option B and option